दिल्ली चुनाव में आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही लोहा लेती नजर आ रही है, लेकिन दिलचस्प है आप और कांग्रेस के बीच का वार, क्योंकि हाल के लोकसभा चुनाव में तो दोनों साथ थे। कांग्रेस भी केजरीवाल को जेल भेजने के खिलाफ बीजेपी को निशाने पर ले रही थी। मंच पर केजरीवाल की पत्नी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एकजुटता दिखाते हुए नजर आते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। केजरीवाल एंड टीम और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ सियासी तलवारें खींच ली हैं। यही वजह है कि दिल्ली में चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आने के साथ ही सियासी मैदान में मुकाबला अब दिलचस्प होता जा रहा है। आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही ये लड़ाई अब एक नए मोड़ पर, या यूं कहें निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। अब तक बैकफुट पर नजर आ रही कांग्रेस अचानक फ्रंट फुट पर आकर आप के खिलाफ हमलावर हो गई है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मुकाबला आप और बीजेपी के बीच ही रहेगा। कांग्रेस पिछली बार की तरह निष्क्रिय नजर आ रही थी। हालांकि जैसे ही चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ, कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ अपना अग्रेसिव रुख दिखाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने आप पर बड़े आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ खुलासा करने का दावा किया। हालांकि पिच पर आने से पहले ही उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। तब दिल्ली के लोगों को समझ में आ रहा था कि कांग्रेस बीजेपी को यहां की सत्ता में आने से रोकने के लिए शायद ऐसा कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे चुनावी माहौल गर्मा गया है। इंडी गठबंधन के तमाम दलों ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली चुनाव में समर्थन देने का दावा किया और उसके बाद भी लगा कि कांग्रेस तो अब अलग थलग पड़ गई है। ऐसे में कांग्रेस को भी लगने लगा था कि अगर वो अपनी जमीन दिल्ली में फिर से हासिल करने में कामयाब नहीं रही तो उसके लिए आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में मुश्किलें खड़ी कर देगी। और इसके कई उदाहरण भी कांग्रेस के सामने हैं, जैसे छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात सहित कई राज्यों में चुनाव परिणामों से साफ पता चलता है कि जहां जहां आप चुनावी जंग में शामिल हुई, वहां वहां उसे भले सफलता हासिल ना हुई हो, लेकिन उसने कांग्रेस को भी सफल नहीं होने दिया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से पंजाब भी छीन लिया। ऐसे में कांग्रेस राष्ट्रीय राजधानी में अपनी खोई हुई जमीन फिर से वापस पाने की कोशिश में जुट गई है। और अभी तक जो आप गठबंधन को लेकर तमाम चुनावों में कांग्रेस के फैसले का इंतजार करती थी, उसने चुनाव की घोषणा से पहले ही ये साफ कर दिया था कि आम आदमी पार्टी इस बार बिना किसी इंतजार के अकेले अपने दम पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरेगी। अब इसे लेकर जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये मानते हैं कि ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के बीच आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस तरह का तेवर अपनाया है, इसके बाद से आपके नेताओं के माथे पर पसीना आ गया है। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक इतिहास है जो आपके लिए खतरे की घंटी जैसा ही है। और ये वो वोटिंग पैटर्न है या वो वोट बैंक है जिसने आम आदमी पार्टी की सांसें फुला दी है। क्या आपके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार चौथी बार जीत का सपना तो देख रही है और अब तक हुए तीनों चुनाव में उसका इकबाल बुलंद ही रहा है, लेकिन ध्यान से जब वोट प्रतिशत पे आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि कांग्रेस की हार ही उसकी जीत का कारण बनी। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि कांग्रेस के इस हमलावर रुख से आपकी चिंता बढ़ गई है। आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपकी सफलता कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी के कारण हुई और इस आंकड़े से साफ है कि आपकी सफलता कांग्रेस के घटते वोट प्रतिशत से जुड़ी हुई है। बीजेपी का वोट प्रतिशत स्थिर रहा है, जबकि आपने कांग्रेस के ही ट्रेडिशनल वोटर्स को अपनी तरफ खींचा। और सूत्र तो ये बताते हैं कि कांग्रेस की जो मौजूदा रणनीति है उसमें आपको बैकफुट पर धकेलने की रणनीति है। कांग्रेस ने आपकी सरकार को भ्रष्टाचार, शराब नीति, स्वास्थ्य घोटाले जैसे मुद्दे पर खूब घेरा है और अपने प्रचार अभियान में भी इसी मुद्दे को वो उजागर कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो काम किए वो दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की योजनाओं का ही नतीजा है। कांग्रेस अब दिल्ली की जनता से अपील कर रही है कि पुरानी दिल्ली लौटाएं। कांग्रेस का आप पर यह बड़ा हमला चुनावी तारीख के ऐलान होते ही अजय माकन ने केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ एक बड़े खुलासे का भी दावा किया था। 22 जनवरी को अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैग रिपोर्ट के हवाले से केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और इसके अगले दिन कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने एक कथित ऑडियो क्लिप जारी कर आप को कटघरे में खड़ा किया था।
इस क्लिप में नरेला से आप विधायक शरद चौहान पर शराब नीति के जरिए पार्टी के लिए धन जुटाने के आरोप लगाए गए। पवन खेड़ा ने कहा कि नई शराब नीति चुनावी फंड जुटाने के लिए बनाई गई थी और इससे पहले अजय माकन ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी घोटाले का मुद्दा उठाया था। अब कांग्रेस के इन आरोपों से दिल्ली के चुनावी माहौल में सनसनी फैल गई है। क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, ये भी सवाल गूंज रहे हैं। तो राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि अगर कांग्रेस आपके वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होती है तो इसका सीधा फायदा तो बीजेपी को मिल सकता है। यही स्थिति आपके लिए दोहरी चुनौती बन सकती है। दिल्ली चुनाव अब त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस का आक्रामक रुख, आप पर तीखे हमले इस बार के चुनाव को और भी कठिन बना रहे हैं। क्या कांग्रेस अपनी कोई जमीन वापस हासिल कर पाएगी या आप अपने बढ़त को कायम रख पाएगी, ये तो 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटर्स ही तय करेंगे और नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि दिल्ली की जनता ने किसको ज्यादा सुना है। बहरहाल ये तो जरूर दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही लोहा लेती हुई नजर आ रही है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।